हाय एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर सक्सेस स्टोरी जहाँ पे मेरे जो क्लाइंट हैं उन्होंने इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मैनिफेस्ट किए हैं ना। और उन्होंने अपने बिजनेस में ग्रोथ मैनिफेस्ट किया है। उन्होंने अपने एसपी के साथ शादी और कमिटमेंट का जो सिलसिला है वो शुरू किया और वहाँ तक पहुँची और अब उनकी शादी की बातें चल रही हैं, वो भी उस रिलेशनशिप में जहाँ पे उनका एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा था और उनके घर वाले भी नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू शेयर दिस स्टोरी विद यू, बट उससे पहले ये जान लो दैट अगर आप भी सिमिलर किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो ये सिचुएशन, ये जो स्टोरी है आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, क्योंकि इस चैनल का दूसरा नाम मोटिवेशन है। हमेशा याद रखो कि चेंज हमेशा अंदर से स्टार्ट होता है। अंदर से मतलब चेंज हमेशा आपके इंटरनल वर्ल्ड से स्टार्ट होता है और उसके बाद वो जाके एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपके रिफ्लेक्ट होता है। और यही चीज़ आपको समझनी है, दैट्स इट। अगर ये चीज़ आप समझ गए ना तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट द थिंग इज़ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इट, बट कोई बात नहीं। इस चैनल पे मैं आपको ये चीज़ बार बार रिपीट करा के आपके दिमाग में ऐसा ठूस दूंगी ना कि आपको ये चीज़ इतनी ज़्यादा ऐसे लगने लगेगी ना कि ये आपका ऑटोमेटिक थॉट है कि भाई मेरी रियलिटी मेरे इंटरनल वर्ल्ड से शिफ्ट होती है, मेरी इंटरनल रियलिटी मेरे आउटर वर्ल्ड को शिफ्ट कर सकती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, ये सक्सेस स्टोरी। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आप उसमें सारी डिटेल्स फाइंड कर सकते हो कि आपको मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे यार कोचिंग नहीं लेनी है, मुझे अपने पेस पे अपना एसपी मैनिफेस्ट करना है, तो आई हैव अ मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स, जिसमें आपको 8 से 10 घंटे का कंटेंट मिलता है। बहुत डिटेल में उसमें मैंने आपको हर चीज़ समझाई है। जो जो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए वो उसमें मैंने आपको समझाए हैं। 2 मेडिटेशंस मिलती हैं उसमें आपको, एक एफर्मेशंस पैक मिलता है उसमें आपको। एंड येस, आई हैव अ लॉट ऑफ अदर कोर्सेज टू जो कि मनी से रिलेटेड हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स, अदर थिंग्स सेल्फ कंसेप्ट रिलेटेड हैं। तो यू कैन चेक देम आउट, मेरे स्टोर पे अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड येस, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो श्वेता मैम, सो आप मेरी ये स्टोरी मैम के साथ शेयर कर देना। मैं अपनी स्टोरी मैम के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आई नो मैं डायरेक्टली उनसे नहीं बात कर सकती अभी। सो आप मेरी ये स्टोरी उनसे शेयर कर देना। मैं अनीता साई और मैं आज आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। ये जर्नी में शिवानी के साथ कोचिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ, प्लस मेरी लाइफ में जो चेंज आया है मैं उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ। जब भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं इतना कुछ ओवरकम किया है, ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप में बल्कि अपने बिज़नेस में भी। ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये मेरी पूरी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। 2 साल पहले मैं अपनी ज़िंदगी के एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और इमोशनली ड्रेनिंग फेज़ से गुज़र रही थी। मेरा एसपी और मैं 3 साल से साथ थे। हमारा कनेक्शन जेन्युइनली बहुत स्ट्रॉन्ग लगता था मुझे। हम दोनों एक दूसरे को समझते थे, केयर करते थे और फ्यूचर के बारे में बातें भी किया करते थे। लेकिन जब भी मैरिज का टॉपिक आता था कुछ अजीब सा उसके अंदर शिफ्ट हो जाता था। वो अवॉइड करने लगता था, टॉपिक चेंज करने लग जाता था, या फिर कह सकते हो आप कि बोल देता था कि अभी सही टाइम नहीं है। उसकी फैमिली की तरफ से भी रेजिस्टेंस था। उनका मानना था कि हम दोनों का बैकग्राउंड, कम्युनिटी और लाइफस्टाइल मैच नहीं करता। हर बार जब भी इस बारे में बात होती थी तो एक दीवार जैसी खड़ी हो जाती थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। मैं अपनी तरफ से सब ट्राई कर रही थी, समझाना, पेशेंस रखना, डिस्टेंस बनाना, फिर से पास आना, लेकिन रिज़ल्ट वहीं का वही था। इसके साथ साथ मेरा बिज़नेस भी स्ट्रगल कर रहा था। मैं एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर चलाती थी लेकिन ग्रोथ ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। कस्टमर्स आते तो थे बट एक बार ऑर्डर करते थे और फिर कभी वापस ही नहीं आते थे। मैं कंटेंट क्रिएट करती थी लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता था। मुझे लगता था जैसे मैं बस सर्वाइव कर रही हूँ और जितना ग्रो मैं करना चाहती हूँ मैं नहीं कर पा रही। ये दोनों चीज़ें, रिलेशनशिप का अनसर्टेनिटी और बिज़नेस का जो स्टैग्नेशन हो गया था, मुझे एक ही वक्त पे इमोशनली एग्जॉस्ट कर रहा था। रात को मैं सो नहीं पाती थी, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करती थी कि मुझे रोना आता था। मुझे अपनी खुद की वैल्यू पे डाउट होने लगा था। मैं सोचती थी शायद ये सब कभी सही नहीं होगा।
शायद मैं इतना डिज़र्विंग हूँ ही नहीं। एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे शिवानी के कंटेंट के बारे में बताया। मैंने उनके वीडियोस देखने शुरू किए और पहली बार मुझे लगा कि कोई है जो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग करो नहीं कह रहा है, बल्कि डीप जाके बात कर रहा है और समझ रहा है कि इंटरनल स्टेट कैसे हमारी एक्सटर्नल रियलिटी को शेप करती है। मैंने डिसाइड किया कि मैं उनसे कोचिंग लूँगी। पहले सेशन में ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी सिचुएशन को सिर्फ आउटसाइड से फिक्स करने की कोशिश कर रही थी, एसपी को कन्विंस करना, उसकी फैमिली को इम्प्रेस करना, जबकि असली काम मेरे अंदर करना था। शिवानी ने मुझे पेशेंटली समझाया कि जो भी फियर, नीडीनेस या फिर लैक का फीलिंग मैं कैरी कर रही थी, वही मेरे एक्सपीरियंस में रिफ्लेक्ट हो रहा था। ये सुन के पहले थोड़ा ओवरवेलमिंग लगा, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि प्रॉब्लम उनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने कोचिंग प्रोसेस फॉलो करना शुरू किया, मुझे अपने अंदर के पैटर्न्स दिखने लगे। मैं नोटिस करने लगी कि कैसे मैं छोटी छोटी चीज़ों में भी एंग्शियस हो जाती थी, कैसे मैं अपने एसपी के हर मैसेज को ओवर एनालाइज़ करती थी। जो शायद वो कहना भी नहीं चाहता था, मैं वो मीनिंग उस मैसेज में ढूंढ लेती थी। कैसे मैं अपने बिज़नेस के रिज़ल्ट्स को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ती थी। शिवानी के साथ काम करते हुए मेरे डेली रूटीन में कुछ कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस ऐड हुई। मैं इस बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिसेस थी, क्योंकि वो मेरा और शिवानी के बीच का पर्सनल कोचिंग प्रोसेस है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि हर दिन मुझे अपनी स्टेट को मैनेज करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका मिल गया। पहले महीने में ऑनेस्टली मुझे बाहर से कोई बड़ा चेंज नहीं नज़र आया। एसपी वही था, अवॉइडेंट, फैमिली का रेजिस्टेंस वही था, लेकिन मैं अंदर से कुछ शिफ्ट फील कर रही थी। और जैसा शिवानी अपनी मैनिफेस्टेशन कोचिंग में बोलती हैं और जैसा उनके कोचिंग एकेडमी का नाम है शिफ्ट्स हियर, मैं रियली में शिफ्ट फील कर रही थी। मैं पहले जितनी रिएक्टिव नहीं रही। जब एसपी कोई ऐसी बात करता था जो पहले मुझे घंटों तक अपसेट रखती थी, अब वो फीलिंग जल्दी गुजर जाती थी। दूसरे महीने तक मुझे अपनी खुद की एनर्जी में फ़र्क महसूस होने लगा। मैं ज़्यादा काम फील करने लगी, ज़्यादा सेटल्ड होने लगी और मुझे अपने बिज़नेस के आइडियाज़ भी ज़्यादा क्लियरली आने लगे। जैसे जैसे मेरा इंटरनल नॉइज़ कम हुआ, वैसे वैसे मेरी क्रिएटिविटी और क्लैरिटी बढ़ने लगी। तीसरे महीने में पहली बार कुछ छोटा सा शिफ्ट दिखा। एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन में एसपी ने खुद कहा कि वो कुछ चीज़ों पे सोचता रह गया है। ये एक छोटा सा सेंटेंस था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सिग्नल था कि कुछ मूव हो रहा है। चौथा और पांचवा महीना जो था, उसके बीच सबसे बड़ा शिफ्ट ये आया कि एसपी खुद बिना मेरे पुश किए मैरिज के बारे में बात करने लगा। ये मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि वो खुद इनिशिएट कर रहा था, मैं नहीं। और शिवानी ने मुझे यही बताया था कि अपनी एक्सटर्नल रियलिटी को फोर्स करना बंद करो और जो शिफ्ट करना है अंदर करो। उसने मुझे बताया कि उसने अपने पेरेंट्स से दोबारा बात की है और उन्होंने कुछ रिजर्वेशंस एक्सप्रेस किए, लेकिन पहले जैसी स्ट्रिक्ट ना नहीं थी। एक रिलेटिव जो पहले न्यूट्रल थी, उन्हें समझाने लगी कि हम दोनों जेन्युइनली एक दूसरे के लिए अच्छे हैं। धीरे धीरे फैमिली के अंदर की डायनामिक्स शिफ्ट होने लगी। इसी दौरान मेरे बिज़नेस में भी काफ़ी मूवमेंट आया। मुझे एक नया कंटेंट एंगल सूझा जो पहले कभी नहीं सोचा था, और उसने मेरे ऑडियंस का साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट किया। मेरी एंगेजमेंट बढ़ने लगी और नए कस्टमर्स ऑर्गेनिकली आने लगे। इंटरेस्टिंगली, जितना ज़्यादा मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में लेट गो करने लगी और ट्रस्ट करने लगी, उतना ही मेरा बिज़नेस भी फ्लो में आने लगा, जैसे दोनों चीज़ें कनेक्टेड थी। छठे महीने तक एसपी की फैमिली ने एक छोटी सी मीटिंग अरेंज की मुझसे मिलने के लिए। मैं नर्वस थी, लेकिन इस बार मेरी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट थी। पहले जैसी डेस्परेट या फिर प्रूविंग वाली एनर्जी मेरी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि एक काम कॉन्फिडेंस था। मीटिंग अच्छी रही और उन्होंने डायरेक्टली हाँ नहीं कहा, लेकिन उनका टोन काफ़ी वार्म था और उन्होंने कहा कि वो सोचेंगे। 7वें से 9वें महीने के अंदर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मोमेंटम हो रहा है, कुछ तो हो रहा है पीछे से। ये फ़ेज़ मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग था, क्योंकि चीज़ें अब तेज़ी से मूव हो रही थी। 7वें महीने में एसपी के पेरेंट्स ने अपनी तरफ से एक फैमिली फ्रेंड के थ्रू हमारी कंपैटिबिलिटी के बारे में पूछताछ की, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। ये एक पॉजिटिव साइन था।
8वें महीने में एक दिन एसपी ने मुझे कॉल करके बताया कि उसके पेरेंट्स फॉर्मली रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं। मैं वो मोमेंट कभी नहीं भूल सकती। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे रोना आ गया, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। 3 साल का वेट कर रही थी, इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ थी हमारे बीच में, इतनी सारी टकरार हुई और आखिरकार चीज़ें अपनी जगह पे आ रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसी महीने में मेरा बिज़नेस ने भी एक नया माइलस्टोन छुआ। मेरा मंथली रेवेन्यू जो पहले स्टैग्नेंट था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना सक्सेसफुल होगा, लेकिन ऑडियंस ने उससे बहुत प्यार दिया। 9वें महीने में फॉर्मल बातचीत शुरू हो गई दोनों फैमिलीज़ के बीच। सेरेमनीज़ और रस्मों की प्लानिंग शुरू होने लगी। जो रिलेशनशिप कभी इतना अनसर्टेन लगता था, अब एक सिक्योर फाउंडेशन पे खड़ा होने लगा था। जब मैंने अपनी इस जर्नी का 1 साल कंप्लीट किया, मैं खुद स्टन्ड हो गई कि ये देख के कि कितना कुछ बदल चुका है। मेरी शादी की बातें फाइनलाइज हो चुकी थी। एसपी की फैमिली जो कभी इतनी रेजिस्टेंट थी, अब मुझे घर की बेटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो रिलेशनशिप जिसमें कभी सिर्फ कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी थी, अब उसमें मुझे सिक्योरिटी और कमिटमेंट मिल रही थी, और जेन्युइन वार्मथ भी। बिज़नेस की बात करूँ तो मेरा रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका था कंपेयर टू जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी। मेरी कस्टमर बेस सिर्फ बढ़ी नहीं, बल्कि मेरा जो रिपीट कस्टमर का परसेंटेज था वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ। मुझे अपने कंटेंट को लेकर एक नया कॉन्फिडेंस भी मिला। मैं अब हेसिटेट नहीं करती थी अपनी चीज़ें शेयर करने में। पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी कि लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा चेंज जो मैंने नोटिस किया वो ये कि मैं अब वही अनीता नहीं हूँ, मैं अभी भी वही अनीता हूँ, लेकिन मेरे अंदर का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल चुका है। पहले मैं लाइफ को लेकर रिएक्ट करती थी, जो भी हो रहा होता था उसके हिसाब से फ़ील करती थी। अब मैं समझती हूँ कि मैं अपनी स्टेट को मैनेज कर सकती हूँ, और वो स्टेट ही मेरी आउटर रियलिटी को शेप कर देगी। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कोचिंग क्यों ली और ऐसा क्या डिफरेंस आपको लगा, तो मैं जेन्युइनली अपने फ्रेंड्स को गाइड करती हूँ, और जो भी मुझे शिवानी ने सिखाया मैं वही चीज़ें अब अपने फ्रेंड्स को भी सिखाती हूँ। क्योंकि शिवानी ने मुझे कोई क्विक फिक्स नहीं दिया। उसने मुझे सिखाया कि असली चेंज बाहर से नहीं अंदर से आता है। उसने मुझे पेशेंस से गाइड किया जब मैं फ्रस्ट्रेटेड थी, और उसने मुझे बिलीव करने में हेल्प की कि जब मैं खुद पे डाउट कर रही थी, तो मुझे ये यकीन दिलाया कि डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाउट मीन्स यू आर गिविंग अ रॉन्ग सिग्नल टू योर माइंड। आज जब मैं अपनी शादी की प्लानिंग कर रही हूँ और अपने ग्रोइंग बिजनेस को देख रही हूँ, भले ही मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बट जितने मेरे फॉलोअर्स हैं उन्हीं के बेसिस पे मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। और अब मैं जल्दी ही एड्स भी चलाना स्टार्ट करूँगी, जिससे कि मेरा बिज़नेस और अच्छे से ग्रो होगा। और मैं ये वीडियो देख रहे हर इंसान को एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप भी किसी ऐसी ही सिचुएशन से गुज़र रहे हो जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, जहाँ आप अपने एसपीएफ फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं, या जहाँ आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, सब्र रखो, अपने अंदर काम करो और सही गाइडेंस को फॉलो करो। चेंज पॉसिबल है, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। आई होप मेरी स्टोरी से आप सबको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, तो आप लोगों ने देखा कि ये स्टोरी में आपको कितना मोटिवेशन नज़र आया होगा। ये जो बंदी है, देखो जितना टाइम इस बंदी ने स्पेंड किया है ना अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करने में और अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम करने में, अगर उतना टाइम अगर किसी दूसरे इंसान को करना पड़ जाए ना, दे विल बी लाइक मैनिफेस्टेशन डज नॉट वर्क, मैनिफेस्टेशन बेकार है, मैनिफेस्टेशन इज़ दिस, मैनिफेस्टेशन इज़ दैट। बट ये बंदी एक चीज़ ये समझ गई कि भाई मेरे इंटरनल वर्ल्ड से मेरा एक्सटर्नल वर्ल्ड क्रिएट होता है, तो मुझे कहीं और फोकस नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने इंटरनल वर्ल्ड पे फोकस करना है और उन फीलिंग्स को फील करना है जो मुझे होंगी जब मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी होंगी। ऑलराइट, एंड दैट्स हाउ शी मैनिफेस्टेड हर एसपी एंड द ग्रोथ इन हर बिजनेस। ऑलराइट, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो, तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।